नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब बेटियों को 15,000 की जगह कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी यह राशि जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा के लिए 6 किस्तों में सीधी बैंक खाते में दी जाती है। इसका उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पेंशन धारकों, वृद्धावस्था, निर्धन महिला व दिव्यांग को मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है, जिससे लाखों लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी से निलंबित मामलों को निस्तारण के लिए चलेगा अभियान। राजस्व विभाग ने उठाया बड़ा कदम। राजस्व विभाग ने उत्तर प्रदेश में चकबंदी से निलंबित मामलों को निपटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। प्रमुख सचिव अर्पणा यू ने अधिकारियों को 30 गांव में इस वर्ष चकबंदी प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया है, क्योंकि निलंबित मामलों से भूमि विवादित पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के लिए बड़ी पहल। अब स्कूलों में 100% दाखिला होगा अनिवार्य। बाल देखरेख संस्थाओं में CCI में रहने वाले बच्चों को सशक्तिकरण विकास के लिए उनका 70% स्कूलों में दाखिला अनिवार्य करा दिया गया है। इसके लिए हर जिले में संयुक्त जिला प्रवेश समिति गठित की गई है, जो बच्चों का अवकलन और उन्हें उपयुक्त शिक्षा में दाखिला दिलाएगी। यह व्यवस्था फरवरी में आए उच्च न्यायालय में न्याय समिति के आदेश पर लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल कम करने को लेकर मेहरबान हुई योगी सरकार। सीएम का अफसरों को निर्देश जारी। यूपी के पारुल बुनकरों पर योगी सरकार मेहरबान हो गई है। सीएम योगी ने बिजली बिल कम करने को लेकर अफसरों को निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, पावरलूम बुनकरों के बिजली बिल को कम करने के लिए व्यवहारिक कार्य योजना बनाए। मुख्यमंत्री ने पारुल बुनकरों में विद्युत बिल कमी लाने के लिए बेहतर प्रयासों की जरूरत भी बताई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में हथकरघा विभाग में पावर कॉर्पोरेशन में मिलकर कार्य योजना तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गुरुवार को हथकरघा विभाग में समीक्षा बैठक में दिए। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और फरमान। सभी श्रेणियों पर लागू होगी नई व्यवस्था, समय सीमा तय। राज्य कर्मचारियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACS पूरी तरह समयबद्ध और ऑनलाइन कर दी गई है। नियुक्ति एवं कार्मिकों विभाग के लिए इसके लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी गई है, जिसके तहत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर ही प्रविष्टियां भरनी होंगी। अब उत्तर प्रदेश के स्कूल वाहनों को मिलेगा निगरानी पोर्टल। पेरेंट्स को मिलेगी ड्राइवरों से संबंधी पूरी जानकारी। सीतापुर में अब स्कूलों वाहनों का आगमन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं। किसके लिए? परिवहन विभाग की निगरानी पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें वाहनों और चालकों से जुड़ी सभी जानकारियां फीड की जा रही हैं। परिवहन विभाग ने इस पोर्टल के माध्यम से वाहनों की फिटनेस व अन्य सुरक्षा उपकरणों से अपडेट हो रहेगा। इस साथ ही होने वाली कमी समय सीमा पर विद्यालय में वार्निंग भेजेगा। इसी पोर्टल की सूचनाओं के आधार पर स्कूल वाहनों पर छपा होने वाले QR कोड भी अपडेट किए जाएंगे। 200 कंपनियों में 25,000 युवाओं के लिए नौकरी का मौका। 13 अप्रैल को लगेगा बेहद रोजगार मेला। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। मेरठ कौशल विकास मिशन के तहत 13 अप्रैल को सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर जिले में बेहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मेले में करीब 200 कंपनियां 25,000 युवाओं के लिए नौकरी लेकर आई हैं।
SIR के बाद यूपी में आई फाइनल वोटर लिस्ट, 84 लाख मतदाता बढ़े। उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13.39 करोड़ हो गई। ड्राफ्ट सूची के मुकाबले 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं। प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये, युवाओं को 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाओं और युवाओं को वोट बैंक का निर्णय भूमिका आ गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य के सत्ता हासिल करने के लिए अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में केंद्र के द्वारा स्पष्ट रूप से महिलाओं और युवाओं को भाजपा ने ममता बनर्जी की लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार योजना के प्रभावित कम करने के लिए आधी आबादी का समर्थन हासिल करने के लिए बड़ी वित्तीय घोषणाएं की हैं, जिससे भाजपा को मध्य और निचले वर्ग के महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने को बड़ा वादा किया गया है। 38 साल बाद बलरामपुर को रोडवेज बस स्टेशन की सौगात, कैबिनेट से मिली मंजूरी। बलरामपुर में 38 साल बाद रोडवेज बस स्टैंड निर्माण को प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने सीओ आवास के पास लोक निर्माण विभाग की जमीन चिन्हित की है। उत्तर प्रदेश में 15 मई से बिना फार्म रजिस्ट्री के नहीं मिलेगी खाद और बीज, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई 2026 से उर्वरक और बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्म ID अनिवार्य कर दी है। 23 अप्रैल 2026 तक 100% किसान रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा किया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में कैंप विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करना है और एकीकरण डेटाबेस तैयार करना है। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के शिक्षकों को कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, सर्वोत्तरी मान्यता प्राप्त कॉलेज और राज्य विश्वविद्यालय के कार्यरत नियमित व स्वपोषण पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यूपी के युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा 5 लाख का लोन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के आवेदन शुरू। बेरोजगार युवा युवतियों को अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत वे अपना उद्योग सेवा आधारित व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। परियोजनाओं की लागत 10% अनुदान भी देगी सरकार। अब आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार 1800 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के गोंडा जिले में 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के लिए 45 करोड़ मंजूर, इन्हें आने जाने में मिलेगी काफी राहत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मानकापुर तहसील में मुख्यालय पर 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए रेलवे ने मंजूरी दे दी है। मानकापुर उतरेल रोड पर स्थित क्रॉसिंग संख्या 245 पर ओवरब्रिज का निर्माण 45.20 करोड़ रुपए की लागत से होगा। यह मंजूरी विदेश राज्य मंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने राजा भैया के प्रयासों से मिली है। इस ROC के निर्माण में गोंडा, बलरामपुर, बस्ती और अयोध्या जिलों के लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। पूर्व रेलवे CPRO सुमित गुप्ता ने बताया, सड़क सुरक्षा कार्य के मद्देनजर रखते हुए ROC के निर्माण में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।